तो अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर, सपोज एक वेक्टर है दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी एक वेक्टर है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जब हम ए क्रॉस बी लेंगे तो अब दोनों को लिखना पड़ेगा। पहले ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो इस प्रकार ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप एंड बी एक्स, इसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे? अभी ए एक्स आई कैप को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पूरे के साथ, मतलब क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। उसी प्रकार ए वाई जे कैप को मैं भी क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा, किसके साथ? इसके साथ, मतलब तो अब ए जेड के कैप सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम फिर से लिखेंगे ए एक्स आई कैप को आपका बी एक्स आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। ए एक्स में इसलिए ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप लिख देता हूँ। उसके बाद प्लस देकर ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप लिख देता हूँ, प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप लिख देता हूँ। उसी प्रकार ए जेड को भी हम लिखूँगा, एच वाई एंड ए जेड को भी लिखा जाएगा। अब देख सकते हैं सभी का मल्टीप्लिकेशन हो गया है। ए एक्स का होल बी वेक्टर के साथ, ए वाई का होल बी वेक्टर के साथ, सिमिलरली ए जेड का होल बी वेक्टर के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने ले लिया। अब यहाँ पर देखने की बात है, ये जो वैल्यूज़ हैं आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, इन सभी का वैल्यूज़ को हमें थोड़ा फिर से देखना पड़ेगा और उनके अनुसार इसका वैल्यूज़ को हमें लिखना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैं सभी का क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का यहाँ पर लिखा हूँ। आई कैप क्रॉस आई कैप, इसका वैल्यू 0 है। आई कैप क्रॉस जे कैप, इसके वैल्यू के कैप है। आई कैप क्रॉस के कैप, इसका वैल्यू माइनस जे कैप है। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ए एक्स बी एक्स, यहाँ पर तो 0 है आंसर, इसलिए नॉल वेक्टर ऐसे दिखा सकते हैं, प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट से के कैप मिलता है, तो यहाँ पर के कैप लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस के कैप, जिसके वैल्यू है माइनस जे कैप, तो यहाँ पर माइनस जे कैप लिख सकते हैं। उसी प्रकार आप यदि लिखेंगे तो आपको पूरा वैल्यूज़, अब ये आपका पूरा हो गया। तो देख सकते हैं ए वाई बी एक्स माइनस के कैप, इसका वैल्यूज़ माइनस के कैप। अब जिसके साथ 0 बनॉल वेक्टर है यहाँ पर, तो 0 ही होगा।
तो इसलिए अब हम एक काम करेंगे। देखिए आई कैप कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर आई कैप है, यहाँ पर आई कैप है, ओके। और के कैप कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर के कैप है, यहाँ पर भी के कैप। तो जो आपका कॉमन है आई कैप, के कैप, जे कैप, उसको कॉमन ला सकते हैं। जैसे कि मैं एक दिखा देता हूँ आपको। तो पहले मैं आई कैप को अरेंज करूँगा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड। यहाँ पर आई कैप है, मैं वैसे आई कैप को बाहर ले आता हूँ, बट ये जो माइनस आई कैप है, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। इसलिए आप माइनस देकर ए जेड बी वाई लिख सकते हैं, तो आपका आई कैप कॉमन आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस। तो देखिए जे कैप के बारे में देखते हैं। ये जे कैप है प्लस, ये जे कैप है माइनस। तो हमने जो कैप को कॉमन ला सकते हैं, तो प्लस जे कैप आपका ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी वाई। उसके बाद प्लस के कैप क्यों देखेंगे, जहाँ पर के कैप है वो कॉमन लाते हैं। तो के कैप, आपका के कैप यहाँ पर है ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई, देन माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये आपका क्या मिला अभी, ये आपको मिल गया ए क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये उसका आंसर है। ठीक है, ये उसका आंसर है। हाँ, अब हम इसको एक दूसरा फॉर्मूला में भी हम लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो हम पहले उसको हम जानेंगे अभी। आप एक ध्यान से याद रखिए, कुछ बुक में यहाँ पर माइनस भी दिया है। यहाँ पर जो माइनस है, याद रखिए, यदि यहाँ पर माइनस आप देना है तो इस टर्म को इधर, इस टर्म को इधर लाना पड़ेगा, तब माइनस रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम डिटर्मिनेंट टर्म में हम कैसे लिखेंगे, सपोज ये हुआ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये आई कैप, जे कैप, के कैप आप लिख दिए। इधर आप वेक्टर ए का कंपोनेंट्स लिखेंगे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ओके, तो इसको कैसे एक्सपांड करते हैं मैं आपको बता देता हूँ अभी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आई कैप है और ये जे कैप और ये के कैप है। जब हम ए क्रॉस बी लेते हैं तो ध्यान से देखिए, ये टर्म को जब हम आई कैप के साथ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आई कैप को लेके पहले हम आई कैप के नीचे जो है A1 A1 उसको नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे। मतलब A2 B2 A3 B3 इंटू आई कैप। यहाँ पर मिडिल में माइनस देना है, मैं पहले आपसे बता चुका हूँ, वो माइनस साइन
क्यों रहता है, और आप आसानी से समझ सकते हैं। और जब I2 माइनस जे कैप की यूज करेंगे तो माइनस साइन देना पड़ेगा, और इस समय आपको ये टर्म को ओमिट करके सिर्फ दिस A1 B1 A3 B3 रखना पड़ेगा। प्लस के कैप को जब हम यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ ना करके हम इन दोनों को यूज़ करेंगे, तो A1 B1 A2 B2 के कैप। अब फाइनली हम उसको लिख सकते हैं आई कैप। अब देखिए A2 B3 जो है इसको लिख सकते हैं इसे माइनस देकर, A2 B3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस देकर B2 A3 लिखिए, B2 A3 ख़त्म। माइनस देना है यहाँ पर जे कैप, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो A1 B3 माइनस, मिडिल में माइनस रहेगा, B1 A3, उसके बाद प्लस के कैप, यहाँ पर आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, A1 B2 माइनस B1 A2। तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका डिटरमिनेंट मेथड है जिसके द्वारा आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मीटिंग हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।